भक्ति में जब मन रम जाता है तो जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। राधे राधे भक्तों, आप सभी को पिथौरी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके संतानों को दीर्घायु जीवन प्रदान करे। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को आने वाली पिथौरी अमावस्या विशेष रूप से मातृशक्ति और संतान सुख को समर्पित होती है। इस दिन माताएं अपने संतानों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखकर देवी माता की पूजा करती है। लोक परंपराओं के अनुसार इस व्रत का महत्व इतना गहरा है कि ये न केवल जीवन के दुखों को हरता है, बल्कि संतान पर आने वाली विपत्तियों को भी दूर करता है। तो आज हम सुनेंगे पिथौरी अमावस्या की पौराणिक कथा, जो हमें श्रद्धा, विश्वास और मातृशक्ति का अद्भुत संदेश देती है। तो भक्तों, आइए रसपान कीजिए इस सुंदर कथा का। कथा प्रारंभ करने से पहले मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की कथाओं को आप आगे भी मेरे चैनल पर सुनते रहें। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसको लाइक भी आप जरूर कर दीजिएगा और कथा में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना विलंब के फिर हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और उन सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अगले साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और फिर तीसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने इस दुखी माँ को देखा तो इसके दुख की वजह जाननी चाहिए। तब सबसे बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी माँ को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसके 7 पुत्रों को उसने जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव में हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत करने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में ये पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में ये त्योहार पालोला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना करके मनाने की परंपरा है। पिथौरी अमावस्या पर स्त्रियां घर के आंगन या चौक में मिट्टी, आटे या पीठे से 64 योगिनियों और देवी देवताओं की आकृतियां बनाकर उनकी पूजा करती है। इसी कारण इसे पिथौरी अमावस्या कहा जाता है। ये व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माता के वात्सल्य भाव और संतान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। तो बोलो पिठौरी अमावस्या की जय, माँ दुर्गा की जय, भगवान शिव शंकर की जय। अब आप सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे। उसका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, हे सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, ये मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है।
पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1/4 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब ½ किलो तेल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 बनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगे कि माँ, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा ना करें तो घर परिवार में झगड़ा और अशांति फैल जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना। तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। अब तो सास और बहू जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी आपस में झगड़ने लगी। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी कहाँ चली गई? मुझे बताओ कि वो कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। ये सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस लौटूंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चल पड़ी। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, बेटी अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर ही पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। अब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी तुम मेरी दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने को भी तैयार हो गई और आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत अधिक थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को उसे कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वो भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवरों से खा जाएंगी। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हुई। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गई, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी ही उसको ये सजा मिली है। तुम उससे कुछ दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना तो उसके बाद उसके पेड़ के आम मीठे आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला हो गया। तुम उसका पानी पी लेना तो वे तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करते चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडारे भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार से सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। हे अमावस्या माता, इस कथा को कहने, सुनने और ओंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडारे भरे रखना। तो भक्तों, ये थी पिठोरी अमावस्या और अमावस्या माता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।